हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। हम लोग 9 तारीख का और 10 तारीख का मतलब कि 9 जून का और 10 जून का जितना क्वेश्चन हो सकते हैं इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके लिए, मैं वो सब लेकर आया हूँ। अगर आप चाहते हो मुझसे जुड़ना मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे, तो आप मेरे जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगा टेलीग्राम का आईडी, आप वहाँ जाकर मुझसे जुड़ सकते हैं। तो देखते हैं हम लोग आज का 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज का और कल का देखते हैं। फॉर यूजिंग ए ड्रोन योर एज मस्ट बी। अभी GOI अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नया रूल लाया है कि अगर आपको ड्रोन्स के थ्रू कोई भी काम करना है तो आपका उम्र का एक खास सीमा रखा गया है। तो वो सीमा कितना है बताना है आपको। 18 ईयर, बी 19 ईयर, सी 20 ईयर या फिर डी 21 ईयर। तो आपका एज कम से कम 18 साल होना चाहिए और आप ड्रोन को यूज़ करना है आपको। तो किसी पर्पज़ से, चाहे वो मेडिसिन पर्पज़ हो सकता है, चाहे वो दुकान का पर्पज़ हो सकता है, आपका एज मस्ट भी 18 होना चाहिए। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक, इकोनॉमी विल कॉन्ट्रैक्ट अप टू। वर्ल्ड बैंक के हिसाब से हमारा इकोनॉमी कितना और घटने वाला है। तो ऑप्शन ए 3.1%, ऑप्शन बी 3.2%, ऑप्शन सी 3.3% या ऑप्शन डी 3.4%। हम लोग का इकोनॉमी जो घटने वाला है वो 3.2% है। और अगर पता है कि वर्ल्ड बैंक का भी हेड कौन है, उसका नाम बता सकते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया ऑनर गिवन टू। आपका बहुत बड़ा ये ऑर्डर ऑफ ऑनर, आपका बहुत बड़ा, आपका क्या कह सकते हो इसको, वहाँ का ऑनर है, ऑस्ट्रेलिया का बहुत बड़ा आपका अवार्ड है। तो ऑस्ट्रेलिया, ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ये किसको मिला आपको इस बार। ऑप्शन नंबर ए स्टीव स्मिथ को मिला है, बी एरन फिंच को मिला है, सी डेविड वार्नर को मिला है या फिर डी माइकल क्लार्क को मिला है। तो आपको याद रखना है कि आपको माइकल क्लार्क को मिला है ऑस्ट्रेलिया ऑनर का अवार्ड। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। हु टॉप इन इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स। आपको इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स में किस कंट्री ने आपको टॉप किया है। तो ऑप्शन नंबर ए फिनलैंड, बी डेनमार्क, सी स्वीडन या फिर डी बेल्जियम। आपको टॉप किया उस कंट्री का नाम क्या है, डेनमार्क है। इसका हो जाएगा आपको 4 का बी। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5। रिसेंटली आवर टाइगर ग्रोथ इंक्रीजिंग बाई। अभी हम लोग क्या है ना, टाइगर का ग्रोथ इंडिया में, पूरे पूरे वर्ल्ड में अगर किसी कंट्री में मैक्सिमम टाइगर है तो कहीं तो वो इंडिया में है। और इंडिया में क्या है, मैक्सिमम मध्य प्रदेश में है। तो ये आपको बताना है कि टाइगर का जो ग्रोथ हुआ अपने इंडिया में वो कितना परसेंट से हुआ है। ऑप्शन नंबर ए 6%, ऑप्शन नंबर बी 7%, ऑप्शन नंबर सी 8% या ऑप्शन नंबर डी 9%। अपने इंडिया में जो टाइगर का ग्रोथ हुआ है वो आपका 6% हुआ है, आपको याद रखना है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6। द आइडिया ऑफ सोशल बबल, ये आपका बहुत बड़ा, बहुत अच्छा आइडिया है, ठीक है। स्टार्टेड फ्रॉम विच कंट्री। आपको तो सोचिए ये क्या है, आपको जो कहते हैं सोशल बबल क्या होता है। मान लीजिए अगर एक आदमी बाहर से आया, बाहर कंट्री से आया, उसको कोरोना होने के चांसेस है। अगर वो घर में आए ना, तो घर में सिर्फ वो क्वारंटाइन नहीं हो, उसके अलावा घर में अगर उसके 4 मेंबर हो, 5 मेंबर हो, तो सब के सब खुद क्वारंटाइन कर लें। इसको हम लोग कहते हैं सोशल बबल। तो ये टेक्निक कहाँ से लिया गया, कहाँ से आया है। ऑप्शन नंबर ए इटली, ऑप्शन नंबर बी जापान, ऑप्शन नंबर सी न्यूजीलैंड या ऑप्शन नंबर डी आपका डेनमार्क। आपका जो न्यूजीलैंड है ना, वहाँ से टेक्निक लिया गया है तब सबकी सारे कंट्री के अंदर। आपको पता है कि न्यूजीलैंड ही पहला ऐसा कंट्री है जो कि खुद को कोविड-19 फ्री बताया है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। भारतीय एयरटेल, आपका इंडिया कंपनी क्या है, भारतीय एयरटेल है, उसने कुछ स्टेक खरीदा है रॉबी एक्जिएटा में। ये आपका आपका जो इस तरह इंडिया में है ना भारतीय एयरटेल, उस तरह आपका बांग्लादेश में है रॉबी एक्सिएटा कंपनी है। तो आपने 6% स्टेक खरीदा है आपका, नहीं 6% स्टेक बढ़ गया है। जितना पहले था स्टेक आपका भारतीय एयरटेल का, अब उससे स्टेक बढ़ गया 6% और स्टेक बढ़ गया है। तो अब कितना पूरा स्टेक है आपका भारतीय एयरटेल का रॉबी एक्सिएटा के अंडर। ऑप्शन नंबर ए 25%, ऑप्शन नंबर बी 31%, ऑप्शन नंबर सी 40%, ऑप्शन नंबर डी 30%। देखिए पहले जो परसेंट था 25%, ठीक है, भारतीय एयरटेल का स्टेक, लेकिन अब वो बढ़ के 31% हो गया है, क्योंकि 6% बढ़ गया। तो अब ठीक है, आपको याद रखना है, आपका हो जाएगा, इसका बी हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8। अकॉर्डिंग टू मर्सर्स 2020 कॉस्ट ऑफ लिंक सर्वे, मुंबई इज डैश इज द मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी। अगर आप निकालेंगे, अगर पूरे दुनिया में निकालेंगे, तो आपका जो मुंबई है वो कितना नंबर पे आता है सबसे एक्सपेंसिव सिटी के अंदर आपका। आपको याद रखना है, आपको ये याद रखना है, मर्सर्स कॉस्ट ऑफ लिविंग, ये आपको निकालता है कि कितना महंगा कोई कंट्री हो सकता है, कोई स्टेट, कोई सिटी हो सकता है। आपका जो मुंबई है उसका रैंक कितना आता है पूरे वर्ल्ड में। ऑप्शन नंबर ए 50, ऑप्शन नंबर बी 60, ऑप्शन नंबर सी 70, ऑप्शन नंबर डी 80। आपको जो मुंबई का रैंक है वो रैंक कितना है, 60 रैंक का मुंबई सबसे ज़्यादा महंगा है। अब पूरे एशिया में बात करेंगे तो आपको मुंबई का रैंक हो जाएगा 19। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9। Defense Institute of Advanced Technology has developed nanotechnology based disinfection spray to fight against COVID-19। आपका जो ये है डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस, एक मिनट,
आपका जो ये है डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी, आपका ये जो है इसने डेवलप किया आपका क्या, डिसइंफेक्टेंट स्प्रे आपका इसने डेवलप किया है। इसका नाम क्या रखा है? ऑप्शन नंबर ए अनन्या, ऑप्शन नंबर बी जाफिया, ऑप्शन नंबर सी हिमाया, ऑप्शन नंबर सी अनाया। तो आपको रखा है इसका नाम अनन्या राम नाम रखा गया है इसका। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हु टॉप्स इन क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग इन इंडिया? आपका क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग निकलते हैं पूरी दुनिया में, तो इंडिया में टॉप किसने किया है? ऑप्शन नंबर ए आईआईटी दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी मुंबई यूनिवर्सिटी, ऑप्शन नंबर सी आईआईटी मुंबई, ऑप्शन नंबर डी आईआईटी कानपुर। आपका आईआईटी मुंबई ने टॉप किया है आपका पूरे वर्ल्ड में, और आपका इंडिया में टॉप किया, आईआईटी मुंबई टॉप किया है, और आपका पूरे वर्ल्ड में टॉप किया एमआईटी टॉप किया पूरे वर्ल्ड में। अब ये भी याद रखना है कि इस बार आपको इसका रैंक कितना था, इसका रैंक था 162 आपका। आपको आईआईटी मुंबई का रैंक कितना था? अप्रॉक्स इसका रैंक 162 ही इसका रैंक हो सकता है। इसका रैंक 162 नहीं, इसका रैंक हुआ आपका 172 रैंक हुआ। आईआईटी मुंबई का रैंक कितना हुआ है? 172। पूरे अगर दुनिया में देखा जाए 200 कंट्री में, तो इंडिया का मात्र तीन ही ऐसा आपका कॉलेज आता है आपका पूरे वर्ल्ड में, 3 कॉलेज। और 200 रैंक देखा जाए तो अब 3 ही आएगा। अब इतना आपको याद रखना है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। अब कल देखते हैं हम लोग, जो कल वाला क्वेश्चन रहेगा और कल से आपको रेगुलर मिलता रहेगा। तो थैंक यू वेरी मच। अगर आप मेरे चैनल को पहली बार आए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कर दें। थैंक यू वेरी मच।